इसराइल के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना ईरान को बहुत भारी पड़ सकता है। यकीन मानो दोस्तों, इसराइल वो देश है जिसके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सीज फायर तो हो गया है ईरान और इसराइल के बीच, लेकिन ईरान को पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। कितने भी नियम कानून इसराइल के लिए बना दो, लेकिन उसके लिए सब बेकार हैं। सीज फायर तोड़ते वक्त नहीं लगेगा इसराइल को। जैसे ही खुफिया एजेंसी ने कोई इनपुट दिया, इसराइल की सेना हमला कर देगी। अभी तो ईरान के पास 480 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, तो इसराइल कैसे परमानेंट वाला सीज फायर ईरान के साथ रख सकता है? कभी भी इसराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, इसलिए ईरान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसा कि अभी इसराइल ने लेबनान के साथ किया है। लेबनान के साथ भी इसराइल का सीज फायर चल रहा था। हिजबुल्लाह से जो लड़ाई चली थी, उसके बीच में अमेरिका ने आकर सीज फायर कराया था। आज फिर बिना उकसावे के इसराइल की तरफ से तकरीबन 15 मिनट में 20 मिसाइलें लेबनान की तरफ दागी गई हैं। सामने से इसराइल के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ कि जिसके जवाब में इसराइल ने 20 मिसाइलें दाग दी। बिना किसी उकसावे के ही इसराइल की सेना ने बेवजह 20 मिसाइलें लेबनान की तरफ दागी। दक्षिणी लेबनान का जो नवातिय अल फौका एरिया है, वहां पर भारी बमबारी की है, जिसमें अली अल ताहिर और अल दबशा एरिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। शुरुआती रिपोर्ट में लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इसराइल के इस हमले में वैसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हुई है, 11 घायल हुए हैं। इससे पहले जो हमला किया था इसराइल ने, उसमें 4 लोग घायल हुए थे और एक की मौत हुई थी। तो इसराइल अभी भी लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, जबकि लेबनान के साथ इसराइल का सीज फायर है। तो जब वहां पर हमले कर सकता है, तो ईरान के ऊपर भी हमले इसराइल कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास तो अभी भी यूरेनियम मौजूद है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हमने ये जो हमले किए हैं लेबनान के अंदर, अभी ये हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर किए हैं। हिजबुल्लाह ने न जाने कब से इसराइल के ऊपर कोई हमला किया नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाके एक्टिव हैं नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन इसराइल हमला करने के बाद कह रहा है कि हमने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के जो अंडरग्राउंड ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। तो हमेशा ये आतंक के नाम पर इस तरीके से हमले करते रहते हैं। लेकिन ईरान के ऊपर जब हमले किए थे, तो ईरान ने जब पलटवार किया, वो तबाही देखकर ये लोग रोने लगे, क्योंकि दुनिया के सामने आतंकी आतंकी कहकर हर जगह अपने हमले को ये लोग जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया, तब इनको पता चला कि हमने इस बार किसी मर्द के ऊपर हमला किया है। आयतुल्लाह अली खामनई को ये लोग मारना चाहते थे। ये बात आज खुले तौर पर इजरायली रक्षा मंत्री ने कबूल कर ली है। इजराइल का रक्षा मंत्री कहता है कि देखिए, हाल ही में हमने जो हमले किए ईरान के ऊपर, इससे ईरान के परमाणु भंडार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान अपना यूरेनियम बचाकर निकल गया। इसने कहा कि जब हमने हमले शुरू किए थे, तो हमने शुरू में ही कह दिया था कि हम सारी सामग्री को, सारे सामान को ईरान के खत्म नहीं करेंगे। मतलब जब खत्म नहीं हुआ, तो अब इस तरीके का बहाना मिला रहा है कि हमारे ऑपरेशन का यह हिस्सा था कि हम ईरान के सारे सामान को अभी खत्म नहीं करेंगे, बाद में खत्म करेंगे। इसराइल के इस रक्षा मंत्री ने कहा कि अब अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि जो यूरेनियम ईरान के पास बचा है, वो यूरेनियम ईरान हमें सौंप दे। बाप का राज है ना इनके। ईरान अपने पास रखे हुए है या वो कुछ बना रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको दे दिया जाए वो जायज है। इसने कहा कि देखिए भाई, आयतुल्लाह खामनई को मारना हमारे ऑपरेशन का हिस्सा था, और इस ऑपरेशन के दौरान हमने उनको मारने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की, लेकिन उनको मारने का कोई मौका नहीं मिल पाया। इससे पूछा गया, क्या आपको अमेरिका ने इस बात की इजाजत दी थी कि आयतुल्लाह खामनई को मार दो? तो इसने हंसते हुए मजाक में उड़ा दिया। ये कहता है, क्या इसराइल को आयतुल्लाह खामनई को मारने के लिए अमेरिका की इजाजत की जरूरत थी? हंसते हुए कहता है, मजाक उड़ाते हुए। और आगे भी हंसते हुए कहता है कि अमेरिका ने हमसे मना भी नहीं किया कि इनको मत मारो। मतलब पूरी पूरी कोशिश इन्होंने इस 12 दिन की जंग में ये की कि किसी भी तरीके से आयतुल्लाह अली खामनई को निशाना बनाया जाए, उनको मार दिया जाए। लेकिन इन नमूनों की पहुंच से बहुत आगे था 84 साल का शेर आयतुल्लाह अली खामनई। फिलहाल ये बात सच है कि इतने भारी भरकम हमलों के बाद भी ईरान अपने यूरेनियम को बचाने में कामयाब रहा। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के पीछे लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से ईरान अपना यूरेनियम हमें दे दे। खबर ऐसी भी आ रही है कि कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन ने $30 बिलियन का ऑफर दिया है ईरान को कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को हमारे साथ शेयर कर लें, जो यूरेनियम आपके पास है वो हमें दे दें, हम आपको $30 बिलियन देने को तैयार हैं। हालांकि इस खबर को अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते, कथित तौर पर ऐसी खबर चल रही है, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है।
आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसको तो आप अब तक जान ही चुके होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ है ये। ईरान ने अपने देश के अंदर इसको आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह संस्था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब ईरान के अंदर रिसर्च नहीं करेगी। यह बंदा अपनी टीम के साथ ईरान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान इसको अपने देश के अंदर एंट्री नहीं दे रहा है। जिसके बाद इसका बयान आया है, यह कहता है कि ईरान को तुरंत मुझे या मेरे साथियों को नुकसान का निरीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन हमारी अपील को अनदेखा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जो नुकसान हुआ है, मैं उसकी रिसर्च करूं, लेकिन मेरी बातों को अनदेखा कर रहा है ईरान। इनको दलाली करनी है, ये रिसर्च के नाम पर दलाली करते हैं और अब भी ये दलाली करेंगे। ये चाह रहे हैं कि हम अंदर जाएं, हमें जाने की इजाजत दें, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है तो हर चीज अच्छे से रिसर्च करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कितना बचा है और कितना यूरेनियम ईरान के पास है। सारी जानकारी लाकर अपने आकाओं को दे देंगे। लेकिन ईरान के पार्लियामेंट में अब इस बात का प्रस्ताव पास हो चुका है कि इस संस्था पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि इसका एक मामला नेतन्याहू का कोर्ट में चल रहा है, जहां पर इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो साबित हो चुके हैं। तारीख पे तारीख लगती है और हर बार ये तारीख को आगे बढ़वा देता है। इसने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से कहा अपने यहाँ पर कि मेरी तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कह दिया कि हम आपकी इस अपील को खारिज करते हैं, आपको इस बार कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अब डेट करीब आ चुकी है। क्या वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू अदालत में जाएगा? और अदालत में गया तो क्या इसके ऊपर जो आरोप हैं, जो लगभग साबित हो चुके हैं, इसको सजा होगी, या फिर कोई और चाल नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पर हमला करके फिर अपनी डेट को ये आगे बढ़ाएगा? वैसे गाजा के अंदर तो हमले लगातार जारी हैं। हारेज इजराइल का एक ऐसा मीडिया हाउस जो सच्चाई बयां करता है, इसने लिखा है कि आईडीएफ ने अपने सैनिकों को इस बात का आदेश दे दिया है कि जब भी गाजा के अंदर कहीं पर भी सामान को बांटा जाए, वहां पर गोलीबारी करो। हारेज ने बाकायदा इस बात को लिखा है कि निहत्ते गाजा वासियों पर जो इंतजार कर रहे हैं सहायता का, उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश आईडीएफ की तरफ से दिया गया है। रूस की तरफ से एक बार फिर ईरान को लेकर कहा गया है। रूस से पूछा गया कि आपने इस जंग के दौरान ईरान की मदद क्यों नहीं की, आप क्यों नहीं पहुंचे? तो रूस के अधिकारियों का कहना है कि देखिए भाई, ईरान ने हमसे मदद मांगी ही नहीं, अपने ऊपर हो रहे हमलों को रोकने में और उसका पलटवार करने में खुद ही इतना सक्षम है कि उसने हमसे मदद मांगी ही नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि सीज फायर की जो रिक्वेस्ट थी वो हमने नहीं की थी, सीज फायर की रिक्वेस्ट हमसे इजराइल ने की थी। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि युद्ध जब शुरू हुआ था तो उसके दूसरे और तीसरे दिन से ही यूरोपीय देश हमसे ये बात कहना शुरू कर चुके थे कि आप अपने हमलों को बंद कर दो, बातचीत करके इस मसले का हल निकालो। लेकिन हमने यूरोपीय देशों से साफ कर दिया था कि हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, हम जो हमले कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बचाव में कर रहे हैं। जिसने ये जंग शुरू की है, यानी दुश्मन इजराइल ने ये जंग शुरू की है, पहले उसको रुकना चाहिए, हम भी अपने हमलों को रोक देंगे। ईरानी विदेश मंत्री आगे कहते हैं कि ट्रंप ने इजराइल को हमारे ऊपर हमला करने के लिए उकसाया, क्योंकि हमने ट्रंप की एक भी बात नहीं मानी। ट्रंप हमारे ऊपर लगातार दबाव डालते रहे कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करो, लेकिन हमने उसकी एक भी बात नहीं मानी, हम उसकी बातों में नहीं दबे, इसलिए उसने इजराइल को आगे बढ़ाकर हमला करवाया। हम अपने अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी ईरानी विदेश मंत्री का साफ कहना है कि हम अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सीज फायर को लेकर भी इन्होंने कहा कि अगर इजराइल सीज फायर तोड़कर हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, हम भी तगड़ा पलटवार करेंगे और आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ हम इस मामले पर कोई बातचीत करेंगे। इसको लेकर अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि आने वाले दिनों में भी हम अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत करें। तो ईरान का स्टैंड क्लियर है कि वो परमाणु प्रोग्राम को आगे चलाता रहेगा, इन लोगों के हमलों से डरकर रोकेगा नहीं और न ही इनसे दबेगा। और सीजफायर का अगर उल्लंघन होता है, ईरान तैयारी करके बैठा है पलटवार करने की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।